नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट जनपद में मूसलाधार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने से पूरा रामघाट डूब गया था, जिससे दुकानदारों और स्थानीय लोगों का भारी नुकसान हुआ था। जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट पहुंचे, जहां रामघाट में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रेन बसेरा में बाढ़ में हुए जनहानि से पीड़ित 5 परिवारों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा है और 110 बाढ़ पीड़ितों को उन्हें 26 प्रकार की सामग्री से भरी राहत किट वितरण की है। 2003 के बाद इस प्रकार का बाढ़ एकाएक मध्य प्रदेश में और आसपास में बारिश होने के कारण और बरसाती नाले जो थे उसके कारण मंदाकिनी जी में एकाएक बाढ़ आने के कारण जो घाट के किनारे और आसपास जो अपने दुकानदार बंधु थे, ऐसे परिवार थे जो गरीब थे, किसान थे, ऐसे परिवारों को भी हानि हुई है, नुकसान भी हुआ है और उनका जो कुछ सामग्री था उसमें भी नुकसान हुआ है। मैं आदरणीय योगी जी का निर्देश था कि तुरंत क्षेत्र में जाना चाहिए और एक बार सभी पीड़ित लोगों से मिलना चाहिए और राहत सामग्री से लेकर किट वितरण तक सभी को करना चाहिए। और ऐसा भी जो नुकसान है, जनहानि हुई है, तो चेक के द्वारा उनके परिवार को मदद होना चाहिए 4-4 लाख रुपया। और ऐसे दुकानदार के भी नुकसान जो हुआ है वो सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद उनको भी राहत हम लोग पहुंचाएंगे और उनको भी देंगे। पूरा निर्देश है ऊपर से, किसी प्रकार के यहाँ मजदूर को हो, किसान हो, दुकानदार हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होने दिया। हमारे जो पशुएं भी हैं, हमारे जो भी, उनके लिए भी भूसा और ऐसे, और जो किसी प्रकार की बीमारी न फैले उसके लिए शासन प्रशासन में सतर्क है। स्वच्छता से लेकर सफाई तक और दवा वितरण से लेकर सभी सामग्री जो भी होगा वो हम राहत कार्य इनके घर तक पहुंचाएंगे। जनपद में 2 पुल बाढ़ पर ढह गए हैं, तो अभी तक उनको उपचार मिले तो इसका क्या आरोप लग रहा है? समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है। देखिए, मैं पेपर में पढ़ा था, देखा था, मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं देखा, वो मिट्टी के कार्य थे। स्वाभाविक है, बाढ़ में पानी में बहाव होता है, लेकिन जो भी उसमें लगता है कि दोषी हैं तो उनको योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करती, न छोड़ेगी। लेकिन एक बार उसका सर्वे होता है। कारण क्या रहा, क्या है कि तूफान, बाढ़, आग और भूकंप, इससे लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम नुकसान हो लोगों का, उसके लिए पूरा राज्य, जैसे बाढ़ के काम राज्य में हो रहे हैं, इस मंदाकिनी में कोई कटान ऐसा है नहीं कि कोई कटान के कारण एकाएक पानी ऊपर बढ़ा है। कोई कटान के कारण, कोई इस प्रकार की मंदाकिनी में इस प्रकार बढ़, जैसे पूर्वांचल, हमारी जितनी भी हमारी नदियां हैं पूर्वांचल की, लगभग सरयू, गंगा, यहाँ कटान होता है, भयंकर बाढ़। हमारी यमुना में भी पानी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन अपनी धसान और केन के कारण ही यमुना में भी जल स्तर बढ़ा, जिसका हमीरपुर में और बांदा में थोड़ा सा ऊपर पानी आया है, जिसके कारण लोगों का हल्का फुल्का नुकसान हुआ। ऐसी घटनाएं गोपनीय रूप से करते रहते हैं, लेकिन योगी सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। कोई भी हो, जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हों, चाहे जनहानि, किसी उत्तर प्रदेश को जो भी थोड़ा भी नुकसान करने की कोशिश करेंगे वो बचेंगे नहीं। इसमें राजनीतिक पार्टियों को भी बचना चाहिए। कानून अपना काम करता है तो कानून को काम करने देना चाहिए। स्वतंत्र भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार है आदरणीय योगी जी, लेकिन कोई हस्तक्षेप मंत्री नहीं करता है किसी चीज में। कानून अपना काम करता है, जो दोषी उनको सजा मिलेगा, उसमें न धर्म न जाति, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि धर्म के नाम पर बीजेपी व्यापार कर रही है। आपको दिखाई दे, सत्र के पहले आप देखते थे मथुरा के अंदर 4-4 मर्डर हो जाते थे दंगे में, और वहीं मुख्यमंत्री मथुरा के अंदर रहता था, मथुरा के अंदर। लेकिन जब आजम खान का फोन आ जाता था तो कोई मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करता था। हिंदुओं की हत्या पर कोई